Hello student, I am Tanya. This is my first YouTube channel. Let's do economic. This is my first YouTube video, so please support me and don't forget to subscribe my channel. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसका मैं आज आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू लेकर आई हूँ जो आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो का मतलब होता है ह्यूज, एक बड़ा लेवल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो मैक्रो लेवल पे सॉल्यूशन निकाला जाता है वो हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट्स की पढ़ाई करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ का टोटल निकालते हैं वो हम एग्रीगेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जो भी हमारा लेखा वर्ष होता है, उसमें जितनी भी टोटल गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड के अंदर आती है। टोटल सप्लाई जो होती है वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आती है। टोटल कंज्यूमर द्वारा जो भी कंजप्शन होता है वो सारा एग्रीगेट कंजप्शन के अंदर आता है। और टोटल प्रोड्यूसर द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। डोमेस्टिक इनकम, अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम वो होती है कि इट मीन्स इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो भी हमने अपनी सीमा रेखा के अंदर अपनी इनकम जनरेट करी है उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ओके, next is general price level. It means index of prices of all the goods and the services at the end of the specified period of time. जो भी आपके पास स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में आपने जितना भी प्राइस लेवल, जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस लेवल है उसका इंडेक्स आपका जनरल प्राइस लेवल कहलाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ गुड्स। अब हमारी इकोनॉमिक में कितने टाइप्स की गुड्स होती हैं? द फर्स्ट इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वो होती हैं जो फाइनल यूजर के द्वारा यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लोथ खरीदा है। अब क्लोथ हमने खरीदा है, क्लोथ हमने अपने हाउस होल्ड के लिए खरीदा है, दिस इज फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड के अंदर आती है वुड। वुड हमें यूज करनी है हमारी चेयर प्रोडक्शन के लिए, तो वुड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ चेयर, दिस इज माय इंटरमीडिएट गुड। एक पॉइंट और है इंटरमीडिएट में, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। उन गुड्स में वैल्यू अभी भी ऐड होनी बाकी रहती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स नाम से ही पता चल रहा है जो भी डायरेक्टली कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स बनाई जाती हैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। देयर इज ऑल्सो 4 पॉइंट्स इन द कंज्यूमर गुड्स। द फर्स्ट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। इन सब की डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। द नेक्स्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है जो हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में काफ़ी साल तक यूज़ हो जाती हैं और उनकी हाई वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड मशीनरी, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू की होती हैं और ये हमारे काफ़ी साल तक प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इज़ द एग्रीगेट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, वो सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आता है। चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वो सभी कंजप्शन एक्सपेंडिचर इस इकोनॉमी के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ अ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन का ही प्रोसेस होता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनका जो पूंजी का स्टॉक है, मतलब स्टॉक ऑफ द कैपिटल है, वो हमेशा इम्प्रूव करती रहे। स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज, नॉर्मल वियर और टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन से ही पता चल रहा है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नुकसान। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान दो तरीके से हो सकता है। नॉर्मल वियर और टियर मतलब नॉर्मली जो टूट फूट हो जाती है उससे नुकसान, और नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल चेंजेस, जो अचानक से जो भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से होने वाला नुकसान या दुर्घटना, वो हमारी डेप्रिसिएशन के अंदर आती है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का लॉस हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक्स एंड फ्लोज ये दोनों ही क्वांटिटी मेजर करके बताते हैं, बट
इनमें ये डिफरेंस होता है कि स्टॉक जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे बताता है एंड फ्लो जो होता है वो स्पेसिफाइड पीरियड पे बताता है। स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय के एक बिंदु पे बताता है, और जो फ्लो होता है वो एक विशिष्ट अवधि स्पेसिफाइड पीरियड पे बताया जाता है। ये दोनों ही क्वांटिटी मेजर करवाते हैं हमारे पास। डिफरेंस और है, जैसे कि स्टॉक होता है उसको कोई भी टाइम डायमेंशनल नहीं होता, बट जो फ्लो होता है उसका एक टाइम डायमेंशनल होता है, मतलब समय काल होता है। फॉर एग्जांपल पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, ये हमारे फ्लो के टाइम डायमेंशनल होते हैं। द नेक्स्ट इज 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है वो 4 क्षेत्रों तक फैली हुई है। द फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। जो परिवार क्षेत्र है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो कैसे अपने फैक्टर्स देता है, वो कारक सेवाएं देता है, उनको अपने बदले में जो सेवाएं दे सकता है वो देता है। प्रोड्यूसिंग जो फैक्टर होता है वो आपकी वस्तुओं और सेवाएं देता है, उसके बदले में जो भी हाउस होल्ड ने कारक सेवाएं दी है उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो वस्तुओं और सेवाओं को देता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक वेलफेयर एजेंसी के रूप में भी काम करती है और एक प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करती है। एंड द लास्ट इज द एक्सटर्नल सेक्टर। द एक्सटर्नल सेक्टर विदेशी क्षेत्र, इसे हम शेष विश्व क्षेत्र भी कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ये जो है वो गुड्स का, जो हमारी गुड्स होती है उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो भी सेक्टर हो, इस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम चलता है। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वो चक्रीय प्रवाह होता है। ये 2 तरीके का प्रवाह होता है, रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। फ्लो, रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो जो हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी गुड्स और सर्विसेज गई हैं, जो भी फ्लो हुई हैं, वो हमारा रियल फ्लो के अंदर आता है। बट मनी फ्लो के अंदर क्या आता है? मनी फ्लो के अंदर जो भी डिफरेंट सेक्टर्स में मनी का फ्लो हुआ है वो मनी फ्लो के अंदर आता है। दैट्स ऑल फॉर आवर डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।